ठेकेदार गलत ये कर रहा है कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं, इनको आके देखें ना, लगा के देखें तो वहाँ पे मैं अपनी फैमिली को वापस निकाल के लिया रात के 12 बजे कटता है, वो 500 मिलता है, मतलब 500 कटता है वो 100 मिलता है। हमारे के साथ है ठेकेदार की शिकायत की है आपने कभी? देखो ठेकेदारों से क्या करें जब नहीं हो रहा जो कुछ भी सुनवाई। 2.5 लाख रुपए दिया है ये नौकरी के चक्कर है, बेचारी मजबूरी में ड्यूटी कर रही है। जो सुपरवाइजर है इनको थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा परेशान करते फील्ड। ये कंपनी है जिसका नाम बताया जा रहा है, भीख मांगनी पड़ती है तो बहाने वाले खून भी बहा देते हैं और जान दांव पर भी लगा देते हैं। सीवर में मरने वाले लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है वो हम अपनी मनमानी करते चले आए हैं, जो हमारा अधिकार है वो नहीं मिलता ना। हमारे कोई ऐसा होते ठेकेदार हैं जो अधिकारियों से पैसा खाते हैं, तो इनका जो रूप एक मजबूत है। इसका पूरे भारत में कहीं ना कहीं सफाई का ही काम होता है जिसे वो पहचाना जाता है। किसी वाल्मीकि समाज को मानने वाले लोग जो पैर धोते हैं वही कहीं ना कहीं शोषण करते हैं। अगर वो खड़े उतरे, रोजगार का मुद्दा हमेशा से चलता है। देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी रोजगार का मुद्दा के सामने विपक्ष ने बहुत मजबूती से रखा था और उसका उन्होंने सामना भी करा था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि ये ठेकेदारी प्रथा है, इसे बिलियन 9000 में 16 घंटे ड्यूटी करी जा रही को बाथरूमों पे रखा जा रहा है, लैट्रिन बाथरूमों पे। महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करते हैं, मगर यहाँ महिला रोड पर बैठी रहती है और मेहनत करती है और मेहनताना उनको दिया नहीं जाता। किस प्रकार शोषण हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, कौन इनकी सुनेगा, इन्हीं से जानते हैं। सफाई कर्मचारी है ये। क्या नाम हुआ मैडम आपका? जयपाली। क्या हो रहा है आपके साथ? कोई सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही? हमारे साथ में नहीं हो रहा जो कुछ भी सुनवाई। 2.5 लाख रुपए दिया है ये नौकरी के चक्कर में, और ऐप में मान नाम नहीं चढ़ा। 1 साल होगी। 1 साल हो गए? हाँ जी। 2.5 लाख रुपए दिया आप? हाँ जी। किस लिए दिया आपने? नौकरी के लिए। कौन सी नौकरी करने के लिए? ये झाड़ू वाले में। क्या सैलरी दे रहे हैं यहाँ? यहाँ सैलरी दे रहे हैं 16,800। अच्छा, तो आपने 2.5 लाख रुपए दिया? हाँ जी। किसको दिया? हमने दिया आज अपने सुपरवाइजर के हाथ में। अच्छा, सभी से लेते, आपसे लेते? सबसे लिए हैं जी, जिन जिन के मतलब एफन में नाम नहीं है उन पे सब पैसे लिए। आप आफत मोल क्यों ले रहे हो? आपकी नौकरी हट जाएगी। 2.5 लाख रुपए दिया है, आप उसको देख रहे हैं, कैमरे में देख रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होगी आपको? फिर क्या करेंगे? आयो ठेकेदारी हटाओ। हाँ जी। कितने महिला है आपके साथ? हमारी महिला सारी गैल में सारी जितनी भी है बहुत महिला बैठी है यहाँ से लेकर वहाँ तक। आप ये देखिए, जिनको दर्द है वो हंसकर बयां दे कर रहे हैं कि हमें दर्द है, मगर फिर भी ये लोग कैसे न कैसे अपने परिवार को चलाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं, मगर इनको इंसाफ नहीं दिया जाता। क्या नाम है मैडम आपका? कृष्णा। आप क्या मांगने आए हो यहाँ पर? हमारा हक है जी, जो हमें मतलब पक्का करा जाए। और एक मेरी ये निवेदन है कि जो महिला है बेचारी मजबूरी में ड्यूटी कर रही है, जो सुपरवाइजर है इनको थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा परेशान करते। फील्ड है, सुपरवाइजर है हमारे लिए। हम जब ड्यूटी पे चढ़ते हैं हमारा बहुत दिन तक ना तो ये ऐप में फोटो चढ़ाते, उसके लिए अलग से पैसे मांगते हैं। कितने पैसे मांगते हैं? हमसे कोई 40 मांगता, कोई 50 मांगता। 40-25 हजार? हमें ऐप के लिए 3 होता है? हमें 3 महीने हमें हटाया गया ड्यूटी से, हमें तनख्वाह तक नहीं मिली है 3 महीने की। कहते ऐप में फोटो आएगी जब तुम्हारी हाजिरी मिलेगी। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट काम करते? हाँ, सोसाइटी में। अच्छा, यहाँ ये आप आए तो यहाँ पैसे दिए आपने, तब यहाँ लगे? हाँ सर, ये मेरे पति की ड्यूटी थी, उसके लिए भी मुझे 3-4 महीना के लिए बुलाया गया था। तो आपके पति की ड्यूटी थी? आपके पति कहाँ है? पति दारू वाले थोड़े से, उन्होंने बच्चे का छोड़ दिया था सबने, तो मैं ही अपने बच्चे को पालती हूँ। और इतनी परेशानी हुई है कि ना तो फील्ड ने कोई हमारी मदद करी, ना सुपरवाइजर ने कोई ना हमारी मदद नहीं करी। कहीं ना कहीं आपके अधिकार देते नहीं और छीनते नजर आते हैं। तो अभी क्या मांगे लेके आए हो? अभी एक हमें पक्का करा जाए, जो हमारा अधिकार है वो मिले। ना वर्दी देते ना कुछ, आज तक हमारा कोई आई कार्ड नहीं बनाया किसी ने। आई कार्ड भी? अगर हम मर गए तो हमें क्या प्रूफ है हमें रोड पे कि भाई ये हम कर्मचारी। ESI मिलता? इस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। नहीं, मेडिकल सुविधा कुछ नहीं? कुछ नहीं है। बोलते हैं इस कान को सुन के आगे निकल उड़ जाते, काम बता देंगे पर हमारे अधिकार के लिए कोई नहीं खड़ा। कौन सी कंपनी है, जानते हैं आप किसी? ये कंपनी का तो मुझे पता नहीं सर। ये वाली ये हम तो यमुना युवक विकास, ये कंपनी है विकास। चलो 1 मिनट रुकिए, चलिए। क्या मांगे लेके आप ठेकेदारी प्रथा? पक्का करा जाए, हमें सुविधा दो। क्या मांगे हैं आपकी अब यहाँ पर? भैया पक्का करा जाए, हमें जो हमारा हक है वो दिया जाए। ठेकेदारी हटाओ इसे, हम तंग आ चुके इस ठेकेदारी से। क्या काम करते हैं? सफाई करते हैं। सफाई करते हैं। अच्छा, क्या सैलरी मिलती है? 18,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो आप? हड़ताल में। इसकी हड़ताल है? हमारी हड़ताल है, हमारी मांगे पूरी करी जाए। क्या मांगे हैं आप?
हमको पक्का करा जाए। तो आपके साथ क्या होता है, ये ऐसे ही मिलता है आपको? हाँ मिलता है। ये ऐसे ही मिलता है? मिलता है। मेडिकल मेडिकल तो नहीं मिलता ना। भिन्न भिन्न होती नजर आ रही है। तार तार इनकी जो मान सम्मान को किया जा रहा है, आप देख रहे हो पूरे भारत में कहीं ना कहीं महिला को सम्मान दिलाने की बात वो पार्टियां करती है, मगर कहीं ना कहीं वो पार्टियां इन महिलाओं, इन गरीबों का शोषण कर रही है और इनको ये तक नहीं पता कि मेरी मांगे कहां से पूरी होगी। इसलिए आज ये प्रदर्शन है और प्रदर्शन मायावती मैदान है जो उसके पास रखा गया है। मायावती पार्क के पास ये महिला इकट्ठी हुई है, तमाम महिलाएं हैं जो अपनी अपनी बातें रख रही है और रखने के बाद अब इनका इंसाफ कौन करेगा ये जानना बेहद आप लोगों के जरूरी है। शायद आप भी कहीं ना कहीं कर्मचारी होंगे, तो कहीं ना कहीं ठेकेदारी में काम करते हुए ठेकेदार अगर कहीं आपके साथ शोषण करता है तो आपके लिए कौन खड़ा होगा और कौन आपको इंसाफ दिलाएगा। अभी नहीं बोले तो आने वाली संतानें अंधी बहरी गूंगी पैदा होगी। शायद मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी आवाज वो सरकारें नहीं सुनती जो आपके हित में ही बात करती है, सिर्फ बात करती है, मगर हितों की बात करने वाली वो सरकारें कैसे विफल होती नजर आती है वो हम हर बार आपको दिखाते हैं। हमारा कहना नहीं है, उस पीड़ित जिनके साथ शोषण हो रहा है वो कहते हैं, उनकी मांगे कौन मानेगा और कौन इन्हें चलाएगा। क्या कहते हैं सर, क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार वाल्मीकि है। मेरा ये कहना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि ये ठेकेदारी प्रथा है, इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए। सफाई पैसे से जो आते हैं उनके ऊपर से, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और जितने भी हमारे संगठन या ट्रेड यूनियन चल रही है देश के अंदर, मेरा उनसे भी आग्रह है, जिनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिले अध्यक्ष है, उनके मेरा उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है कि भाई इस ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आप केंद्र सरकार को विज्ञापन दे, राष्ट्रपति के नाम दे, मुख्यमंत्री के, प्रदेश के मंत्री के नाम दे, लेकिन ये ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। और नोएडा के अंदर जो ये ठेकेदारी प्रथा चल रही है जिसकी हमने मुहिम छेड़ी है, मैं सभी संगठनों से अपील करना चाहता हूँ, जितने भी सफाई कर्मचारी के ऊपर संगठन चल रहे हैं, मजदूर के ऊपर संगठन चल रहे हैं, मेरा सभी से अपील है, यहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है वहाँ तक, कि सभी आज नहीं तो फिर कभी नहीं, जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, इस समाज के साथ शोषण हो रहा है, पीड़न हो रहा है, हम कम पैसे में, बहुत कम पैसे में, कुछ जगह तक इतने कम पैसे हैं कि 10,000 या 9,000 में 16 घंटे ड्यूटी करी जाती है। बाथरूमों पे हमारे यहाँ नोएडा के अंदर हमने घूम के देखा है, कर्मचारी को बाथरूमों पे रखा जा रहा है, लेटरिन और बाथरूमों पे, उनको सिर्फ 10,000 रुपये, ना उनका SI है ना PF है, उनका कुछ नहीं कट रहा, ओनली 10,000 रुपये में वो 16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ये बड़े विडम्बना की बात है समाज के लिए। और मैं अपने समाज से भी, जो सफाई पैसे से समाज, वाल्मीकि समाज आता है, जिसे पूरे देश में कोई इज्जत नहीं मिलती, जब इकट्ठे होते हैं, जब तो सभी कहते हैं, सब सरकार भी कहती है, कि पार्टी भी बीच में खड़ी हो जाती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो हमारा साथ नहीं देते। मैं उन पार्टी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ हो रहा है, हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी पार्टी हमारे साथ है और ये सरकार कितना हमारा भला कर सकती है। तो मैं फिर अपील करना चाह रहा हूँ, देश प्रदेश कहीं भी जो सफाई पैसे पे संगठन चल रहे हैं, कोई ट्रेड यूनियन है और जो सामाजिक संगठन है, जिन्होंने 4-4 आदमी इकट्ठे करके संगठन बना रखे, मेरा उनसे भी कहना है कि आज इस समाज का साथ देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। आइए, आप सभी का वेलकम है इस स्टेज पे। धन्यवाद। देखिए, आपका धन्यवाद ये वो साथी कर रहे हैं जो अपना दर्द भूल कर उन लोगों के लिए निकले हैं जो अपने अधिकारों को नहीं जानते। शायद संविधान में बहुत कुछ है, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। आप ही लोगों के लिए संविधान की लड़ाई जो लागू करने की गई वो बाबा साहब ने की। उसी बाबा साहब के संविधान को मानने वाले वो झूठे कश्मी खाने वाले नेता तो बन जाते हैं, मगर मेहनती आदमी अपना मेहनताना नहीं ले पाता। ये कौन सा देश है जिसमें इंसानियत शर्मसार की जा रही है? भीख मांगनी पड़ती है शायद उस देश में जिस देश में मेहनती लोग रहते हैं, पसीनों को बहाने वाले खून भी बहा देते हैं और जान दांव पर भी लगा देते हैं। सीवर में मरने वाले लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, मल मूत्र उठाने वाले लोगों को भारत में इंसाफ नहीं मिलता। ये मेरा कहना नहीं है, आंकड़े बताते हैं। जिन लोगों की मौत हो जाती है उनका परिवार बिखर जाता है, एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाता है। ये वही भारत है जिसमें हमेशा ही हमेशा भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले नेता जन्म लेते रहे। शायद मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी आस्था और आपकी भावनाओं के साथ वो कौन नेता है जो खिलवाड़ तो करते हैं, उनको सजा नहीं मिलती। शायद अब
सफाई कर्मचारी जाग उठा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मचारियों का शोषण सालों से होता आया। उसी का प्रयास आज इंसाफ दिलाने का प्रयास वो साथी, युवा साथी कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नितिन है। मैं अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस से वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने भाइयों के बीच में पहुंचे, इनके मजदूरों के हक में आपने इनकी आवाज़ उठाने का काम किया। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हमारी काफ़ी टाइम से मांग चलती आ रही है, और ये मांग आज से नहीं, कब से हमारे जो पुराने साथी हैं वो भी इस मांग को, जो पुराने लीडर हैं, वो उठाते चले आए हैं। पर हमें हमेशा जो मिला यहाँ से आश्वासन मिला, ठेकेदारी प्रथा कभी समाप्त नहीं होगी। अब ये आवाज़ पूरे जिले से उठाई गई है, पूरे जिला गौतम बुद्ध नगर से, और हमारी एक ही मांग है कि यहाँ से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि आज तक जो ठेकेदार है वो हम पे अपनी मनमानी करते चले आए हैं। जो हमारा अधिकार है वो नहीं मिलता, ना हमारे कोई SIPF करता है, ना हमारा कोई भी इस तरह का कार्य होता है जो हमें पूर्ण रूप से सुविधा मिल जी जाए। कोई भी हमारी मूलभूत सुविधा हमें नहीं मिलती, और इनकी मनमानी इस प्रकार होती है कि अगर हमारा कर्मचारी बीमार हो जाए, कुछ के साथ कोई हादसा हो जाए और वो 1 महीने छुट्टी कर ले तो उसको हटा दिया जाता है। ये ऐसा भी दुर्व्यवहार यहाँ ठेकेदार लोग करते हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग है कि अब ये जो पूरा वाल्मीकि समाज है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ जी से गुहार कर रहा है कि आप लोग वाल्मीकि समाज को एक ऐसा तोहफा दें कि ये पूरा वाल्मीकि समाज आपका गुणगान करे और आने वाली 2027 में आपका पूरा समर्थन करे। तो ये तोहफा इसी प्रकार होगा कि इनको ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कर दिया जाए। ठेकेदारी प्रथा जो आपके साथ शोषण कर रहे, ठेकेदार शोषण कर रहे, कोई कोर्ट में एप्लीकेशन लगी उनके खिलाफ, कोई शिकायत दर्ज हुई है क्या? किसी की कोर्ट में हाजिरी लगी है? अभी तक आपका शोषण ऐसे करते जा रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, मेहनताना नहीं मिलता, कोई मर जाता तो इंसाफ नहीं मिलता, बड़ी देरी लगा देते हैं। कोर्ट तक कभी गए हो इस दरवाजे? काफी सारे हमारे पुराने लीडर्स इस मांग को उठाते चले आए हैं, मगर अब काफी सारा एक FIR दर्ज हुई है उनके खिलाफ, ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज हुई है, मगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। कोई कानूनी कार्रवाई इन लोगों पे नहीं होती, क्योंकि ये हर चीज से मजबूत होते हैं और ये ठेकेदार के जो है खर्चे होते हैं, ठेकेदार यहाँ जो अधिकारियों से पैसा खाते हैं, तो इनका जो रूप एक मजबूत है। और जो हमेशा जो पिस्ता चलाया वो मजदूर पिस्ता चलाया। इन मजदूरों के अभी मेरी बात जो है, देखो, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देते हैं, वो पैसा खाता है, ये पैसा खाता है। अभी तक कोई सबूत ना हो तो इस भारत में शायद उन चोरों को या फिर कोई भी क्राइम कर देता है, सबूतों के आधार पर सजा दी जाती है। यहाँ कोई सबूत इकट्ठा किया आपने? आप 20 सालों से शोषण आपका हो रहा है। हाँ, सबूत मैं सर आपको बता देता हूँ। हमारे बीच में हमारे पुराने साथी हैं, बहुत मजबूत लीडर हैं, हमारे सम्मानित भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वो लखनऊ गए हुए हैं सचिवालय हमारी मांगों को लेकर एक लेटर लगाने से। वो लखनऊ गए हुए हैं, शाम को वो आ जाएंगे। पूरा जो चिट्ठा है पूरा उनके पास लिखता में सन 1999 में यहाँ के जो प्राधिकरण के लोग थे उन्होंने ये कहा था कि यहाँ से ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो गई है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक हमारे पीछे एक डब्बा लगा रखा है जो 2.5% 100% का, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं नियम नहीं है 2.5% 100%, मगर अगर ऐसा नियम बना रखा है तो नोएडा के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि नोएडा के अंदर भी ऐसा नहीं हो, सीधा सीधा इन लोगों को विभाग से जोड़ दिया जाए। आपको लगता नहीं पूरे वाल्मीकि समाज को एक ही नाम से पुकारा जाता है और इस वाल्मीकि समाज का पूरे भारत में कहीं ना कहीं सफाई का ही काम होता है जिससे वो पहचाना जाता है? किसी वाल्मीकि समाज को मानने वाले लोग जो पैर धोते हैं वही कहीं ना कहीं शोषण करते नजर आ रहे हैं, जो सुनवाई अभी तक नहीं हो रही। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, हमारा माननीय प्रधानमंत्री से यही गुहार है कि इन वाल्मीकि समाज के लोगों को पैर धोने से इनका हक अधिकार नहीं मिलेगा। जो इनके पेट के लिए, इनके बच्चों को रोजगार के लिए, इनके मुद्दे जो हैं, इनके मुद्दों पर अगर वो खड़े उतरे, रोजगार का मुद्दा हमेशा से चलता है। देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी रोजगार का मुद्दा उनके सामने विपक्ष ने बहुत मजबूती से रखा था और उसका उन्होंने सामना भी करा था। तो हम उनसे यही गुहार करते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा खत्म कर वाल्मीकि समाज के लोगों को ये सब तोहफा दें कि ये पूरा वाल्मीकि समाज आप लोगों को पूरी बहुमत से आपके साथ रहे। चलिए, आपकी जो मांगे हैं, आपके पूरे वाल्मीकि समाज की जो मांगे होती है, ये नहीं वाल्मीकि समाज सिर्फ झाड़ू ही लगाता है। वाल्मीकि समाज बहुत कुछ करता है, मगर कुछ करने से पहले उनका शोषण करने के लिए कोई ना कोई अधिकार छीनने की बात करते हैं। ठेकेदार क्या गलत करता है आपके साथ जो ठेकेदारी हटवाने के लिए आया? ठेकेदार गलत ये कर रहा है, हमें पहले तो नवेड़ा से जोड़ा जाए, ठीक है? ठेकेदारी खत्म ही होनी चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गब्बर सिंह है। गब्बर सिंह जी, जी जी। एक बाप के 2 बेटा हैं, तो दोनों को समान समझा जाए ना। एक को तो 2.5% और एक को ठेकेदारी, क्यों है? वजह क्या है? 2 पेमेंट क्यों? आप लोग पैसा नहीं बचा सकते, आप लोगों नहीं पैसा बचाते, आप दारू पीते हो, मीट खाते हो, रोड पर रहते हो, गंदे कपड़े पहनते हो, इसलिए आपको मुंह नहीं लगाना चाहते। लोग कहते हैं कि आप काम नहीं करते। कौन कहता काम नहीं करते? सामने आके हमें देखा। अभी तो आपको मेहनताना नहीं दिया जा रहा, अभी आप लोगों को तमाम साथी यहाँ इकट्ठे हुए। मोदी जी से कह रही है बातचीत, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भूखे प्यासे बैठे,
इनको आके देखे ना कि समान वेतन समान कार्य क्यों नहीं कर रहे हमारे लिए, वजह क्या है? उनके पास पैसा नहीं है या कोई सुख सुविधा नहीं है या व्यवस्था नहीं है या हम लोगों को इतना दबाया जा रहा, नीचा दिखाया जा रहा है? बताइए, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते क्या? हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते या रह नहीं सकते अच्छी सोसाइटी में? क्यों नहीं? मगर जब हम ही वेतन नहीं उठा पा रहे हैं तो कहाँ से उनके लिए फैसिलिटी देंगे? अच्छा, क्या कितना शोषण होता है आपका ठेकेदार के खिलाफ? ठेकेदार, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठेकेदारी तो काफी दिन से चली आ रही है, कितने दिन से? करीबन 20 साल हो गई, 20-25 साल से ज्यादा ही हो गई। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि समान वेतन समान कार्य करा जाए, बस। मैं ना परमानेंट की मांग कर रहा हूँ ना मैं वो की मांग कर रहा हूँ, हमें दोनों को 2.5% में ही जोड़ दिया जाए। हमको ये तो मांगना है कि 2-4 लाख रुपए महीना के, बस जो सरकार का रेट है, दिल्ली का रेट स्केल उठा लो, जो वहाँ है उसी के रेट में दे दो। यूपी का कम है किसी से? बताइए, औद्योगिक केंद्र विकास है ये, सब चीज यहाँ पे सुख सुविधा है, तो यहाँ का पीछे क्यों है? ESI मिलता है आपको? वो क्यों है? ESI मिलता है? ये सुविधा मिलती है? मेडिकल सुविधा, वहाँ जाके लाइन लगा के देखें तो वहाँ पे मैं अपनी फैमिली को वापस निकाल के लिया रात के 12 बजे, क्योंकि वहाँ मिली नहीं कोई सुख सुविधा। EPF PF मिलता है आपको? PF मिलता है, जो 100 कटता है वो 500 मिलता है, मतलब 500 कटता है वो 100 मिलता है, वो हमारा कटता है हमें मिलता है, बस। ये सभी के साथ है आपकी? सभी के साथ है। तो ठेकेदार की शिकायत की है आपने कभी किससे? देखो, ठेकेदारों से क्या करें जब हमारा कोई बाप ही नहीं है, तो कोई सरकार का बाप हो हमारा तभी तो बातचीत बने। अच्छा, कोई आपका सुनने वाला नहीं है, आपका बस, कहना है? बस। चलिए, अभी सुनने वाला कोई इनका है हम नहीं, कभी नेताओं के जरिए से ये बातचीत उठाते हैं, नेता बेचारे हमारे लड़ रहे हैं, हमारे लिए आपके नेता लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मगर कोई पद पर नहीं है, MLA कोई विधायक कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, बस नेताओं को पकड़ के चलते हैं जी हम। अब कौन सुनेगा आपकी? वाह, मोदी जी सुन लें या फिर योगी जी सुन लें तो बहुत बड़ी सुविधा होगी। चलिए, मोदी जी सुन ले या फिर योगी जी सुन ले या फिर कोई ना कोई तमाम जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जो लोगों की मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको पूरा करवाने के लिए आप इनका साथ दें। अपने पक्ष न्यूज को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें और इनको इंसाफ दिलाने की बात रखें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।